इस दिन जो है वो कृष्ण एकदम मतलब खड़े हैं आपके पास, सामने खड़े हैं कि अच्छा जो कोई भी तपस्या कर रहा है उसकी बात मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। आप सोचिए, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि एकादशी भगवान को इतनी प्रिय थी या फिर इतनी पास में थी, इतनी ज्यादा वो महत्व दे चुके थे एकादशी को, कि जो पाप था वो खुद ही डर गया था कि अरे भाई, कि अब मेरा क्या होगा मैं कहाँ रहूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बढ़ूंगा। तो पाप जाके भगवान से प्रार्थना करता है कि आपने एकादशी को इतना ज्यादा स्ट्रेंथ दे दिया है कि अब मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, मैं क्या ही करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तब जाके भगवान क्या बोलते हैं कि एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति अन्न का सेवन करता है तो उसको जीवन के जो भी यमराज पाप सोच सकते हैं वो सारे पाप उसे मिल जाए, जो सोचने मात्र से यमराज जो सोच सकते, जैसे कि आप जाएंगे यमराज के पास, यमराज बोलेगा कि आपने एक गौ हत्या का पाप किया है या फिर किसी ब्राह्मण का वध किया है। तो आप बोलेंगे अरे मैंने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं जीवन में। तो यमराज बोलेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप बोलेंगे अरे नहीं नहीं, मैंने पूरे जीवन पर्यंत कभी कोई ये चीज की नहीं है, कैसे। तो आप बोलेंगे, अब यमराज बोलेगा क्या अन्न खाए थे एकादशी के दिन, तो बोले हाँ, बोले हाँ आ गया ये। तो जो भी आदमी सोच सकता है जितने पाप, वो सारे पाप भगवान ने ऐसा बताया कि तू अन्न का आश्रय ले सकता है। अब अन्न में बंगालीज जो स्पेशली रहते हैं वो ये समझते हैं कि वहां पे लोग राइस ही खाते ज्यादातर, तो वो क्या समझते हैं अन्न मतलब राइस, राइस छोड़ दो मतलब हो गया। और कुछ की कोई ऐसा बहुत प्रचलित मतलब क्या बोल सकते हैं कि प्रचलित बात है, लोग ऐसा समझते हैं कि भाई एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएंगे तो चलेगा। ऐसा कुछ ही नहीं है। अन्न मतलब राइस भी है, चपाती भी है, पराठा भी है, जो भी चीजें वर्जित है वो सारी चीजें अन्न में आती है। और वास्तविकता में आप देखिए कि जो पद्म पुराण का जो श्लोक है, मैं अभी लाया नहीं बुक, वरना हम शेयर करेंगे वो चीजें आगे वरंगास ग्रुप यूट्यूब चैनल पे, कि पद्म पुराण में वास्तविकता में ऐसा वर्णन है कि एकादशी जो है वो निर्जला ही करनी चाहिए। इसलिए आप देखिए पहले सब लोग निर्जला करते, सिर्फ और सिर्फ निर्जला ही करनी चाहिए ऐसा बताया गया। अपने को इतना शारीरिक कष्ट एटलीस्ट देना चाहिए। इसीलिए जाके ये पांडव निर्जला एकादशी का थोड़ा सा वर्णन आता है कि पांडव निर्जला एकादशी ऐसा नाम कहाँ से आया। तो इसमें ये वर्णन आता है कि जो भीमसेन जी थे, उनका दूसरा नाम क्या है, वृकोदर, उनको बुलाया जाता है वृकोदर। ये जो वृकोदर थे वो वास्तविकता में वृक उदर, मतलब जिसके पेट में वृक नामक एक अग्नि है जो जठराग्नि के उससे भी ज्यादा है, मतलब वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उसका कि आप कुछ भी डाल दो तुरंत वो पच जाता है, मतलब वो पूरे टाइम 24/7 ही इज फीलिंग हंगरनेस। इसलिए क्या बताया जाता है महाभारत में, वर्णन क्या है कि जब कोई भी भोजन आता था, तो जैसे अज्ञातवास में चले गए थे, तब जब भी भोजन आता था तो क्या था, 50% में सारे चार पांडव और कुंती महारानी और सब भोजन पा लेते थे, और 50% किसको दिया जाता था, भीमसेन को दिया जाता था। तो ये रेशियो में प्रसादम चलता था। तो उनको ये जो चीजें निर्जला है वो रह ही नहीं पाते, क्योंकि और भी रीजंस है पद्म पुराण में लिखे हैं कि जैसे कि वो क्या बोलते हैं, 10,000 हाथियों जितना, मतलब इतना काम करते थे कि ही इज टू फील एग्जॉस्टेड, उनकी एनर्जी इतनी, वो वायु के पुत्र थे तो ही इज टू फील टू मच हंगर, हिज बॉडी वाज सो लार्ज, मतलब वो कितने बड़े थे। सो दैट्स व्हाई वी सी कि उनको बहुत गिल्ट होता था कि यार मेरे सारे पांडव, मेरे जो साथ वाले भाई है, मेरी माँ है, सब लोग निर्जला एकादशी करते हैं। और हम सुनते हैं सतयुग में सब लोग, द्वापर त्रेता सब में सब लोग निर्जला एकादशी ही किया करा करते थे। तो फिर बोले मैं नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वे अन्न खाते थे, उसका मतलब ये है कि वो फलाहार करके करा करते थे। तो फिर वो व्यासदेव के पास गए, दोनों हाथ विनम्रता से पकड़ के ऐसे रोने लगे, बोले कि अब इससे मैं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ पर मेरी स्थिति मुझे
नहीं समझ आ रही है, तो तब जाके व्यासदेव जी क्या बोलते हैं कि जो आने वाली 18 जून को जो एकादशी है, ये एकादशी के दिन अगर साल में बस एक बार इस निर्जला एकादशी के दिन किया जाए, तो सारी एकादशी के निर्जला का फल मिल जाता है। मैंने बीच में सुना था, मुझे भी ये मिसकंसेप्शन था कि वास्तविकता में कि मैं ऐसा समझता था कि कोई भी एकादशी टूट गई या फिर कोई भी एकादशी गलत हो गई, ऐसा कुछ हो गया तो फल मिल जाएगा। वो भी वैसे कहीं ना कहीं कुछ डिवोटीज ऐसा बोलते हैं, पर वास्तविकता में कल मैंने जो सुना और पद्म पुराण में पढ़ा, तो वो ऐसा बोलते हैं कि निर्जला करने का फल मिल जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि हम ये कल वाली एकादशी कर देंगे, दूसरे सब एकादशी पे अन्न खाएंगे, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि निर्जला करने का फल पूरे साल एकादशी का आपको एक दिन में मिलता है। दूसरा सब एकादशी आपको करना ही है, और आइडियली वी शुड ट्राई कि हम ईच एंड एवरी एकादशी निर्जला करें। बट द प्रोसेस इज कि अगर साल में एक बार, जस्ट बिकॉज हमारी कंडीशन इतनी बुरी है जैसे भीम की थी, तो अगर हमारी बुरी नहीं है तो नहीं बोला गया, वो भीम का था एक्सेप्शन केस, जस्ट बिकॉज दिस, दैट्स व्हाई व्यासदेव जी ने ऐसा बोला कि जो आने वाली एकादशी है उस दिन निर्जला एकादशी करना चाहिए। और जब वो कोई आदमी उसको निर्जला एकादशी करता है, तो उसे सारी एकादशी का फल मिलता है, वो भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है, सारे पापों से वो छूट जाता है। यम ये जो मैं बोल रहा हूँ सब ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ पद्म पुराण के श्लोक से। यमराज कभी भी उसको क्रोध, ऊपर से लिखा गया पद्म पुराण में, क्रोधित यमराज कभी भी उसको मिलते नहीं है, ऐसा कि उसको एक वैष्णव यमराज का दर्शन होता है जो हाथ जोड़ के खड़े। तो बताने का अर्थ यह है कि अब मैं निर्जला तो करूंगा प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या निर्जला एकादशी का अर्थ यह है कि मैं पूरा दिन एक घंटा हुआ है, अब दूसरा घंटा हुआ है, अब तीसरा, बस चल रहा है, कुछ भी करके 4 घंटा सो लेता हूँ, 5 घंटा जॉब चला जाता हूँ, जैसे तैसे करके दिन खत्म कर लेता। नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्शियसनेस होनी ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा है आप खा लो, वो बेटर है। बताया जाता है कि एकादशी का जो अर्थ, वो बेसिकली अर्थ है कि हम उस ट्रांसेंडेंटल 4D का एक्सपीरियंस ले जिस चीज के लिए हम बने हैं। ये 4D का एक्सपीरियंस मतलब उस आत्मा का एक्सपीरियंस। हम शारीरिक कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में नहीं फंसे, जैसे कि बोला जाता है कि एकादशी के दिन रात को सोना नहीं चाहिए, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन हमें कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, एकादशी के दिन हमें, तो ये जो चीजें है, ये सब चीजें क्यों बोली गई? क्योंकि आपको पूरा का पूरा इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर लेने जाने का एक्सपीरियंस दिला जा, ये प्रयास है शास्त्रों का कि इस एकादशी के दिन। इसलिए मैं अमोघ लीला प्रो का जो वीडियो देख रहा था कल, उसमें वो बता रहे थे कि आइडियली प्रयास करना चाहिए कि हम एकादशी के दिन, स्पेशली पांडव निर्जला एकादशी के दिन छुट्टी ले, हाफ डे ले, कुछ भी करे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों के संग में रहे, पूरा दिन मंदिर में बिताए। क्योंकि आप देखिए उस दिन स्पेशली हमारा जो उज्जैन मंदिर है, उज्जैन मंदिर में स्पेशली पूरे दिन कथा चलेगी, 2400 घंटे कीर्तन चलेगा, पूरा दिन ऐसा, और पूरी रात। यहाँ पे कंपटीशन भी होती है, जो मैंने पिछली बार पार्टिसिपेट किया था, चेंटिंग कंपटीशन बोली जाती है, जहां भक्त लोग 150 माला, 160 माला, 215 माला, 225 माला, और उनको पर्सनली जाके फिर अवार्ड्स दिए जाते। तो ये क्या है, ये पावर है। अब ये क्या कैसे कर पाएंगे, यहाँ 16 नहीं हो रही, 100 माला कहां से होगी? तो ये क्यों है? क्योंकि भक्तों का संग है एकादशी के दिन, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। भक्त पूरी रात, आप देखेंगे, आप चाहेंगे तो मैं वीडियो कॉल भी कर सकता हूँ या जूम मीटिंग भी होगी शायद, पिछली बार तो थी, जहां पे आप देखेंगे रात के 12 बजे भी 35 से 40 भक्त, 50 भक्त जप कर रहे बैठ के मंदिर में। तो वो पूरा संग है। जैसे कि मैंने सुना दिल्ली मंदिर में अमोघ लीला प्रभु बोले कि वो लोग रात भर डम शेरास खेलते, स्पिरिचुअल डम शेरास, जिससे किसी को नींद ना आए। वो रात भर क्वीज खेलते, ये सब खेलते, क्योंकि ये क्या है, ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि हर एकादशी के दिन वी शुड ट्राई कि हम इतने ज्यादा बैटरी रिचार्ज कर दे कि आने वाले 15 दिन या आने वाले 1 महीना तक हमारा पूरा सारी चीजें हम पूरा रीजेन्युएट हो जाए, ऐसा है।
और साथ में क्या बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि हमें पिछला जो है, हमारा जो पास्ट है, उसको भी हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि कितना प्रोग्रेस मैंने भक्ति में किया। तो बेसिकली एकादशी इज लाइक वो जो हर कंपनी वो मंथ एंड आता है ना, जब बजटिंग और वो सब निकलता है, क्या क्या गलतियां निकालती है, तो एकादशी स्पिरिचुअल वाला वो है कि उस दिन हमें क्या करना है, हमें वो बजटिंग करना है, हमारा खुद का कॉन्शियसनेस का इंट्रोस्पेक्शन करना है, हमें समझना है कि भाई मैं अब कितने स्तर पे भक्ति हूं और क्या मैं प्रोसेस चाह रहा हूँ, किसका मैं टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। इस एकादशी को जिस फॉर्मालिटी के लिए मत कीजिए, फॉर्मालिटी के लिए बाहरी लोगों के लिए है। जैसे कि अब कोई बोलेगा कि अरे प्रभु जी ये तो सब स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हो गया, आपने 2-3 स्कूल पद्म पुराण के ले लिए, मेरे फिजिकली क्या हेल्प करेगा? तो वो फिजिकली भी हेल्प करेगा, जिसका वीडियो हमने गौरंगास में डाला है। वो डीएनए आपका जो है जंक डीएनए उसको ज्यादा ब्रेक करने से रोकेगा, आपको डिटॉक्स पूरा बॉडी कर देगा, आपके अंदर जो भी केमिकल्स और एसिड्स है वो सारे चीजें निकाल देगा। तो वो आपको फिजिकली भी हेल्प करता है, मेंटली भी हेल्प करता है, थॉट प्रोसेस हेल्प करता है। तो बेसिकली इसलिए क्या बोला जाता है कि जो एकादशी है उस दिन माधव तिथि के रूप में पूरा दिन माधव को देने का प्रयास करना चाहिए। और एटलीस्ट मैंने जो ये चीज बताई कि रात भर उठना और ये सब, पर शिल प्रभुपाद जी जो थे वो इससे थोड़ा सा अलग थे। प्रभुपाद जी यूज्ड टू से कि भाई इतना ज्यादा कष्ट मत करो कि आप सेवा में आपका हैम्पर। मैं ये भी चीज मेंशन कर देता कि पद्म पुराण और इस सब चीज में, जैसे कि हरि भक्ति विलास में वैष्णव सदाचार बहुत सारे नियम लिखे, इतनी बड़ी पुस्तक, पर आप देखिए इस्कॉन में बस इतनी पतली सी पुस्तक वैष्णव एटिकेट की मिलती। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो रेलेवेंट है वो ही निकाल के हमें दिया। तो पद्म पुराण में आइडियली चीजें लिखी गई है कि हमें निर्जला हर एक एकादशी करनी चाहिए, हमें पूरा दिन पूरी रात उठना चाहिए वो। पर शिल प्रभुपाद यूज्ड टू से आप पूरी रात उठो कि ना उठो पर सुबह मंगला आरती में आना। और मैं जो एंड आ रहा हूँ क्योंकि 21 हो चुकी है, तो एंड आ रहा हूँ। तो एकादशी अब ब्रेक कैसे करते हैं? तो हमें दूसरे दिन मंगला आरती जाना है, फिर एकादशी के दूसरे दिन स्पेशली निर्जला एकादशी के हाँ, और एक चीज, निर्जला एकादशी के दिन कभी भी किसी को जल की सेवा मत करे। जो जैसे कि हम देखते हैं ना भंडारा होता है, रसना और ये सब रोड पे बढ़ता है, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे और अपराध लग सकता है, क्योंकि आप टेम्प्ट कर रहे हो ना लोगों को कि अरे आके पियो। हमें तो उनको एंकरेज करना है, तो ये जो सारी सेवा है वो नेक्स्ट डे करनी चाहिए, सेकेंड डे। तो आइडियली जो ब्रेकिंग सेवा है गृहस्थ के लिए ऐसा बताया गया है कि दूसरे दिन जाके सुबह भगवान का दर्शन करे, भगवान की घर पे अगर दूर है मंदिर तो घर पे पूजा पाठ करे, और साथ में एकादशी खुद तोड़ने से पहले वो किसी ब्राह्मण को जाके भोजन या जल प्रदान करे, फिर खुद जल पिए, और फिर आइडियली बोला जाता है कि जगन्नाथ जी के जो चावल आता है उससे वो एकादशी का पारण करे। और एक पारण मंत्र भी आता है जो हम शेयर कर देंगे। तो ये लेकर फिर वो एकादशी करे। आप सोचिए अब इससे ज्यादा अच्छी कॉन्शियसनेस क्या हो सकती है? यज्ञ, मैंने जैसे ही स्टार्टिंग किया था लेक्चर तक बोला था यज्ञ दान और तप, ये तीनों तीन चीज आ गए। हम जप यज्ञ कर रहे हैं, हम दूसरे दिन दान करने वाले हैं, और पहले दिन पूरा दिन एकादशी करके हम तप कर। तो ये तीनों तीन चीज हम एकादशी के दिन कर सकते, इतना बम्पर सेल हमें मिला जा रहा है कि भगवान से हमें वो चीज मिल रही है कि एक, इसलिए एकादशी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए नहीं, एज ए भक्ति प्रोसेस के लिए भी नहीं, नॉर्मली भी वो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी हेल्थ के वाइज भी, हमारे सारी चीजों की वाइज। तो इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि कल, आज नहीं, कल जो है वो एकादशी है। अब मैं जस्ट लास्ट के 5 मिनट्स प्रैक्टिकल बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा कि निर्जला एकादशी को कैसे कैसे चीजों से हमें बचना चाहिए। सेकेंडली एक चीज है, रात में बहुत ही ज्यादा हैवी भोजन ना करें अगर निर्जला करने की इच्छा है। अगर रात में आप बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं 10वीं की बात कर रहा हूँ, 10वीं के दिन एक दिन पहले रात में अगर बहुत ज्यादा हैवी भोजन करेंगे, नेक्स्ट दिन सुबह उठ के आपको जल का और ज्यादा चलेगा, क्योंकि आपका डाइजेशन चल रहा है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा हाइड्रेशन चलेगा, आपको बहुत पानी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए रात में बहुत ज्यादा भोजन ना करें। बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, शेड्यूल बहुत खराब है, तो कुछ लाइट भोजन करें, बहुत ही लाइट, जैसे दूध, फ्रूट्स, कुछ भी ऐसी छोटी छोटी चीज। फ्रूट्स तो आइडियली रात में नहीं खाने चाहिए, पर फिर भी कोई ऐसी चीज जो लाइट हो बहुत ज्यादा। फिर, और या फिर बहुत गर्म हो, इतनी गर्म हो कि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए।
फिर दूसरी चीज ये है, एकादशी जो है बहुत लोग पूछते हैं कब से शुरू होती है। तो एकादशी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त के एक मुहूर्त पहले, मतलब अगर फैक्चुअली बताऊं, हमें समझ नहीं आएगा कि एक मुहूर्त पहले कब हो गया। तो 3:30, आइडियली 3:30 AM को सुबह सुबह एकादशी स्टार्ट हो जाती है। कुछ भक्त लोग 4 AM भी बोलते हैं, मैंने सुना है लेक्चर में, पर हम लोग बेस्ट अच्छे वाले पे जाते हैं। 3:30 सेफ्टी वाला है, क्योंकि कुछ 3:30 बोलते हैं, कुछ 4 बोलते हैं, तो हम 3:30 सेफ इस पे जाते हैं। और तो इसलिए जिन भक्तों को बहुत ज्यादा दिक्कत है निर्जला से, वो ये कर सकते हैं कि 3:30 पहले उठ के सुबह सुबह ओआरएस पी सकते हैं। ओआरएस पीने से क्या है, आपको पूरे दिन एनर्जी रहेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओआरएस पी सकते हैं या पानी पी सकते हैं 3:30 से पहले। 3:30 के बाद में नहीं बोल, 3:30 से पहले आप ब्रश भी कर लीजिए। 3:30 के बाद ब्रश, मतलब टूथपेस्ट जो है वो मत डालिए। कुछ भक्त लोग डालते हैं, मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं हर एक एकादशी निर्जला करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं हर एक एकादशी पे टूथपेस्ट और वो सब यूज नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली मैं सलाइवा में तो पानी दे ही रहा हूँ ना, जब मैं कुल्ला कर रहा हूँ। इसलिए कुछ भक्त लोग बोलते हैं ना कि मुंह बहुत सूख गया है, तो पानी का कुल्ला करो। मैं वो नहीं बोलता, ये सब फालतू चीज, ऐसे सब नहीं करना चाहिए। मुंह में पानी का कुल्ला कर रहे हो तो पानी तो दे रहे हो, फिर वही सलाइवा बन जाएगा और वही अंदर लोगे, तो क्या लॉजिक है इसमें? कुछ लॉजिक नहीं। तपस्या मतलब तपस्या। तो इसलिए कुला बुला कुछ नहीं, तो सुबह 3:30 बजे से पहले उठ के आप फिर थर्ड चीज, रात को इनफ स्लीप लीजिए। बहुत कम स्लीप लेंगे ना, सिर दर्द होगा, नहीं कर पाएंगे एकादशी। एकादशी जो है, ये चीज आप रखिए ध्यान में, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। एकादशी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कुछ भी करके टाइम पास कर लूंगा या फिर कैसे भी करके टाइम निकाल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप देख के रखिए, आपके साथ आपका बहुत ही सुंदर दोस्त आपके साथ चल रहा है, वो है आपका मन। जो मन है वो आपको पूरा दिन याद दिलाएगा कि भाई पानी की मुझे बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, खाने की मुझे बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, मेरे को ऐसा परेशान मत कर। अब इस मन को आप कैसे बचा सकते हो? मन त्रायते इति मंत्रस। मन को हम एक ही चीज से बचा सकते हैं, वो है मंत्र के द्वारा। तो जितना ज्यादा आप हरि नाम करेंगे उतना ज्यादा मन कंट्रोल में रहेगा, और जितना ज्यादा मन कंट्रोल में रहेगा उतना आपको थॉट प्रोसेस नहीं आएगा। ये सिंपल लॉजिक है। इसलिए मैं पर्सनली एकादशी निर्जला इसलिए करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जैसे मुझे डिहाइड्रेशन फील होता है तो मैं जब करता हूँ, ट्रस्ट में, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा डिहाइड्रेशन निकल जाता है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए बताने का अर्थ ये है कि मंत्र जो है जब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे आपको वो फील होगा कि नहीं भाई, कुछ तो ऐसी चीज है जहां पे मैं शारीरिक रूप से सब छोड़ भी दूं तो भी मैं जिंदा रह सकता हूँ, तभी मैं आनंद ले सकता हूँ। कुछ तो आत्मा परायण आत्मा की कोई चीज है, वही एक्सपीरियंस करवाने का प्रयास। तो इसीलिए उसी दिन ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए। कोई एक्टिविटीज में ना सोचिए कि मैं रात रात में लेट सोऊंगा, सुबह लेट से उठूंगा, 10 बजे तक उठूंगा, बढ़िया मजे मजे, फिर स्नान करूंगा, फिर थोड़ा जप करूंगा, जॉब चला जाऊंगा, फिर 6 घंटे बाद रात को आऊंगा, थोड़ा खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर सुबह उठूंगा, पाठ। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप गारंटीड जॉब पे जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए उस दिन सुबह उठिए, मंगला आरती कीजिए, जप कीजिए, भगवा भक्तों के साथ भक्त संग कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। आप देखिए आपका जो बॉडी है वो इतना ज्यादा खुद से ही इतना विरक्ति वाला फीलिंग देगा कि उस टाइम पे जो भी शास्त्र पढ़ेंगे ना, इतने खतरनाक रियलाइजेशन मिलेंगे। अच्छा फील होगा, हाँ हाँ ये सब सही लिखा है, ये कुछ सुख नहीं है, सारे इतना सुंदर लगेगा। से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, और साथ ही में प्रयास कीजिए कि दूसरे दिन थोड़ा बहुत भी भक्तों के लिए दान करें, वैष्णव सेवा कीजिए और ये सब चीजें कीजिए। और बस इतना ही। दूसरे दिन पारण करने के समय ये चीज ध्यान रखिए कि एकादशी जैसे मैंने तुरंत, मतलब मैं ये करता था, मैं मेरी जब मम्मी के साथ था तो, और मम्मी के नहीं, मैं सूरत में था तभी भी ये करता था। मेरी ये गलती है, मैंने सीखा है थ्रू एकादशी कर करके निर्जला। मैं क्या करता था, 5 प्रकार की जूसेस बनाता था, मैं पर्सनली बनाता था। लेमन जूस, ये जूस, वो जूस। फिर मैं फ्रूट्स लाता था, बहुत स्पेशल स्पेशल, फिर मैं ड्राई फ्रूट्स लाता था, फिर मैं स्वीट्स लाता था, फिर मैं मूढ़ी लाता था। इतनी सारे 10 प्रकार के पकवान एकादशी के दूसरे दिन करता था कि भाई मैंने निर्जला तोड़ी है, इतना बड़ा सुख।
तो ये चीज मत कीजिए, ये नहीं करना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हेल्थ की बैंड बच जाएगी। क्यों पता है? आप जैसे ही खा के मतलब खड़ा होंगे ना, चक्कर आने लगेंगे। मेरे को पर्सनली आते थे और मैं तुरंत सो जाता था 2-3 घंटा। तो मेरा पर्सनली बताओ तो गुरु पूजा वो सब मिस हो जाता था। तो मैंने जब उसके बाद रिसर्च किया तो एक भक्त है डॉक्टर आयुर्वेदिक, वो ये चीज बताए थे, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। बोले अगर तुम्हारी गाड़ी बंद है और तुम सीधा ही फिर उठाओगे 5वें गियर में धाड़ देके, तो वो क्या होगा, सीधी उछल के बंद हो जाएगी। तो वैसे ही हमारी एक दिन पूरी डाइजेशन की गाड़ी बंद थी, हमने कुछ नहीं खाया, ना पानी पिया, कुछ नहीं किया। अब सीधा ही हम पूरा पेट भर के खाएंगे, सीधा 5वें गियर में उठाएंगे, तो बॉडी वर्किंग स्टॉप ही हो जाएगा। वो बोलेगा अब रेस्ट करो थोड़ी देर, वो ऐसा ही बोलेगा। तो लॉजिकल है। तो उसने ये एक्सप्लेन किया था कि आप उठिए, सुबह सुबह गर्म पानी पीजिए, या फिर बहुत ही ज्यादा ये हो रहा है तो थोड़ा सा जूस पीजिए, ज्यादा जूस मत पीजिए। वो तो आइडियली एक्सप्लेन किया कि सुबह सिर्फ गर्म पानी, थोड़े से जो चावल के 1-2 दाने जगन्नाथ जी के वो लीजिए, फिर 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा सा जूस पीजिए। फिर 1-1.5 घंटे बाद 9-10 बजे जब आप ब्रेकफास्ट लेते हो, तब वो बोले कि एकदम लाइट खिचड़ी जैसा कुछ खाइए, खिचड़ी, दलिया, या फिर हमारे यहाँ वो पोंगल का जो राइस बनता है ना, वो बनता है हमारे यहाँ उज्जैन में। तो वो ऐसी कोई चीज खाइए और कम खाइए, बहुत ज्यादा कम। या फिर अगर ये सब चीजें नहीं बन सकती तो वो बोले फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए तो भी चले। तो और फिर वो बोले उसके 2-3 घंटे बाद जब दोपहर का लंच लेते, उस टाइम पे थोड़ा सा हैवी खाइए, जो भी थोड़ा सा हैवी मतलब 1-2 रोटी और ऐसी चीज। और फिर बोले शाम से आपका डाइजेशन वर्क हो जाएगा। ये चीज मैंने जब प्रैक्टिस की, ट्रस्ट में ये बता रहा हूँ मैं नहीं आया, मुझे चक्कर नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैं तुरंत मतलब मैंने गर्म पानी पिया और मैं तुरंत गुरु पूजा के लिए निकल गया। भक्त लोग शौक में थे कि यार इसकी एनर्जी कैसे है? और मैं पूरा एनर्जी से नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, मृदंग बजा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। तो ये सारी चीजें हैं, ये वर्क करने से आपको हेल्प होगा निर्जला के सेकेंड दिन। वो क्योंकि भक्त लोग क्या खुशी खुशी बहुत कुछ खाने लगते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। ठीक है। और बस ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा हेल्थ का संभालिए और कृष्णा को। और हाँ, बस लास्ट में मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ उन एक्सेप्शन केसेस के लिए, कि जो लोग पर्सनली अगर एकादशी नहीं कर पा रहे, निर्जला और ये सब, तो वो ना करे। सेवा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कॉन्शियसनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है, दूसरी 4 ही चीजें सेकंड प्रायोरिटी। ये हम एकादशी इसलिए कर रहे हैं कि हम कृष्ण के बारे में और पढ़ पाए और समझ पाए और उनका जप कर पाए और कीर्तन कर पाए और उनका गुणगान श्रवण कर पाए। ये एकादशी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं जिससे हम और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो, और ज्यादा इरिटेटेड हो, और ज्यादा बेड रेस्ट पे चले जाए, और ज्यादा सोने लगे, ये सब चीज के लिए नहीं है। सिंपल है, लास्ट में बस इतना बोलूंगा, एकादशी की जाती है सत्वगुण बढ़ाने के लिए, ना ही तमोगुण बढ़ाने के लिए। ये चीजें ध्यान रख के कीजिए। हमारा कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कल हम भी सुबह सुबह पंचम अध्याय शुरू करेंगे, जो लकीली ऐसा बाय चांस शुरू हुआ है कि वो भी कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहा है। इतना सुंदर चीज है कि निर्जला एकादशी के दिन हम पंचम अध्याय शुरू करेंगे, जो हमारे कृष्ण भक्ति को और ज्यादा विकसित करेगा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर मैं इस सेशन को यहाँ ही एंड करूंगा, 3 मिनट ज्यादा खींचने के लिए सॉरी। शीतल माता जी ने हैंड रेस किया था। यस माता जी। मुझे लग रहा है कुछ। ओके। ठीक है। आइए हम सभी वैष्णव को सादर नमस्कार करते हैं, जो कल्प वृक्ष के समान है, दया के सागर है और हर पतित जीवात्माओं के उद्धार के लिए करुणा से भरे हुए हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अगर मेरे से कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा कर दीजिएगा, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वे हमारे आचार्य एवं हमारे परंपराओं को सर अर्पित कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। आई होप बीच में कहीं आवाज की दिक्कत ना आई हो।